जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के रूप में जापान को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जापान की राजधानी टोक्यो है, टोक्यो। और झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। और सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा सीमा सीमा तब बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। चलिए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा है? तो भाला फेंक खेल से नीरज चोपड़ा जुड़े हैं। ऑप्शन ए सही है। यह पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। यह आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। इनमें से कौन शाकाहारी जानवर है? तो शाकाहारी जानवर हिरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमरावती बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती बांध यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के स्टालिन है। किसने नारा दिया था, तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाए। तो यह में पूछा जाता है कि नेताजी किसे कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। यह आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा गया है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इम्फाल या मणिपुर की राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। जयपुर या राजस्थान की राजधानी है? तिरुवनंतपुरम या केरल की राजधानी है? या एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। निर्मला किसकी रचना है? तो निर्मला या मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गोदान भी इनकी ही रचना है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदान किसकी पुस्तक है? तो प्रेमचंद जी की पुस्तक का नाम है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 7 रंगों से। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो राजा राम मोहन राय की सहायता से किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया था? तो 1829 में किया गया था, बेटिंग ने किया था। किस प्रकार की मृदा को जल की अधिकतम मात्रा बरकरार रहती है? तो चिकनी मृदा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो ऑब्जेक्टिव लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार गुवाहाटी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था?
तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रैमजे ने किया था। और हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टली ने किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठाणे महाराष्ट्र। और सबसे कम आबादी वाला जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। तो यह जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में सब पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मौर्य काल में कर चोरी को दंडित किया जाता था, तो दंडित मृत्यु थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा वुड्स खलीता को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुड्स खलीता को। यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। भारत का पहला परमाणु परीक्षा कोड क्या है? तो यह लाफिंग बुद्धा है, ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की जनजाति नहीं है? तो ये तो आंध्र प्रदेश की है, नायक भी है, जाटा पुष्य भी है, लेकिन असुर नहीं है। असुर या झारखंड की जनजाति है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रा एम्पेयर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत किस राज्य में महिलाओं को हर महीने 1000 दिए जाएंगे? तो महिलाओं को 1000 या छत्तीसगढ़ राज्य में दिए जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन बी सही। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ SI में 2019 में पूछा गया है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइजेनबर्ग ने दिया था। और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आरपीएफ SI में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी थी? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी नवदीप सिंह गिल ने लिखी थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।